प्यार से बुलाते हैं इन्हें जग्गू दादा। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो, हम दीवाने प्यार में हर बार करते हैं। तुम्हें हम प्यार करते थे, तुम्हें हम प्यार करते हैं। के ऊपर दो कबूतर, नीचे मैं और तू नाम बदल ले हम अपना तो हो जाए जा। ये एक्टर अपनी तीसरी ही फिल्म से इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनके टॉयलेट में होने पर निर्माता निर्देशक टॉयलेट के बाहर खड़े होकर उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए उनका इंतजार करते थे। मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना प्यार। उनके पिता एक ज्योतिषी थे और जब वे छोटे थे तभी उनके पिता ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वो एक बहुत बड़ा नाम बनेंगे। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्हें पहली बार मॉडलिंग का ऑफर बस स्टॉप पर मिला था। उनको हसीना अजब वाली रे, उनको हसीना। फिर बेतहाशा सफलता के बाद एक बार वो एकदम से दिवालिया हो गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और समय से लड़ते हुए एक बार फिर से खड़े हो गए। शुरू हो रही है प्रेम कहानी प्यासी। वो सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब उनकी पत्नी का अफेयर उनसे 17 साल छोटे जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ के बारे में, जिनका चौल के जग्गू दादा से मॉडल बनने और मॉडल से हीरो बनने तक का सफर खासा दिलचस्प है। ओ रब्बा कोई तो बताए। वो जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे उतना ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे। वो तब सबसे ज्यादा चर्चा में आए जब उनकी पत्नी का अफेयर उनसे 17 साल छोटे लड़के के साथ चल रहा था। इस वीडियो में जैकी श्रॉफ के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जैकी श्रॉफ की जिंदगी कम फिल्मी नहीं रही। उनका जन्म 1 फरवरी 1957 को मुंबई की चौल में हुआ था। उनके पिता काकू भाई श्रॉफ गुजराती थे और एस्ट्रोलॉजर थे, जबकि मां कजाकिस्तान की थी। जैकी की जिंदगी के 31 साल 3 बत्ती की चौल में ही गुजरे। जैकी श्रॉफ के बड़े भाई उनसे 7 साल बड़े थे। वो हमेशा चौल के लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। 1976 में उनके बड़े भाई की मौत हो गई। एक दिन जैकी ने चौल में सुना कि कोई समुद्र में डूब रहा है। भीड़ हटाते हुए जब जैकी नजदीक पहुंचे तो देखा कि वो डूबने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके बड़े भाई हैं। 10 साल के जैकी ने बड़े भाई की तरफ तार फेंका, लेकिन वो तार भाई के हाथ से फिसल गया और जैकी की आंखों के सामने ही बड़ा भाई डूब गया। बड़े भाई की मौत से वो बुरी तरह से टूट गए। इसके बाद उन्होंने खुद भाई की जगह लेने का फैसला किया और पूरे चौल के लोगों की मदद करते रहे। घर में पहले ही पैसों की तंगी थी, ऐसे में पिता के लिए पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल था। जब 10वीं के बाद घर वालों के पास पैसे नहीं बचे तो जैकी की माँ ने अपनी साड़ियाँ और घर के बर्तन बेच दिए जिससे वो पढ़ाई कर सकें। वो खुद भी कभी थिएटर के बाहर मूंगफली बेचते तो कभी फिल्मों के पोस्टर चिपकाते थे। शुरुआत में वो ताज होटल में शेफ बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनके पास आवश्यक योग्यता और डिग्री नहीं थी। बाद में उन्होंने एयर इंडिया फ्लाइट अटेंडेंट के लिए अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहाँ भी न्यूनतम शिक्षा की कमी के कारण क्वालिफाई नहीं कर सके। फिर एक दिन बस स्टैंड पर एक आदमी ने इनको देखा और कहा, मॉडलिंग करोगे क्या? जैकी ने सवाल के बदले सवाल पूछा, पैसा दोगे क्या? और इन दोनों के बीच हुई बातचीत ने चौल के मामूली लड़के को मशहूर मॉडल बना दिया। मॉडलिंग करते हुए जैकी की दोस्ती सुनील आनंद से हुई, जो कि देव आनंद के बेटे हैं। जैकी ने एक दिन उनसे कहा कि मैं आपके डैडी से मिलना चाहता हूँ, मैं उनका बड़ा फैन हूँ। जब जैकी देव आनंद से मिलने पहुँचे तो उन्होंने कहा, सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें रोल जरूर दूंगा। जैकी श्रॉफ को देवानंद की फिल्म में सेकंड लीड का रोल मिला। 15 दिनों बाद देवानंद ने जैकी से कहा कि वो रोल मैंने मिथुन चक्रवर्ती को दिया है, मैं तुमको दूसरा रोल दूंगा। जैकी को शक्ति कपूर के चेले का रोल मिला। शुरुआत में काम अच्छे से नहीं कर पाए तो उन्हें खूब डांट पड़ी। वो फिल्म थी 1982 की स्वामी दादा। इस फिल्म से पहले हालांकि साल 1973 में जैकी ने फिल्म हीरा पन्ना में काम किया था। जग्गू दादा की जगह लेना हो तो जरा मुंह धो के आना। जग्गू को फोकट में दादा नहीं माना हमने मियाँ।
इस फिल्म में जैकी ने नकारात्मक भूमिका निभाई थी। इसके बाद उनकी फिल्म स्वामी राधा रिलीज हुई। इसके बाद सुभाष घई ने जैकी को हीरो के रूप में काम दिया। 1983 में रिलीज हुई ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और वो लाइमलाइट में आ गए। उस दौर में हर निर्माता और निर्देशक ये चाहता था कि जैकी उनकी फिल्म साइन कर लें। मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है मेरी प्रेम। आलम ये था कि जैकी अगर टॉयलेट में होते तो निर्माता निर्देशक टॉयलेट के बाहर खड़े हो जाते कि जैकी जब बाहर आएंगे तो उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए उनका इंतजार कर लें। कल तुम्हारी पिक्चर देखी कातिल, तुमने तो सबकी छुट्टी कर दी। गरीबी और तंगहाली से फिल्मी दुनिया में आए जैकी श्रॉफ कई फिल्मों में नजर आने के बाद भी चौल में ही मां के साथ रहते थे। उन्हें यहाँ बाथरूम जाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता था क्योंकि पूरे चौल में सिर्फ 3 ही बाथरूम थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि डायरेक्टर उनके इंतजार में कई घंटों तक चौल तो कभी बाथरूम के बाहर इंतजार करते। उनकी कुछ फिल्मों को उसी चौल में शूट किया गया था जहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा। जाने दो मुझे। बाजार में औरतें बेचते हो तुम खूनी हो और मैं खूनी का भाई हूँ। जैकी श्रॉफ की लव लाइफ की बात करें तो जैकी ने आयशा से शादी करी है। जैकी और आयशा ने पहली बार एक दूसरे को तब देखा था जब आयशा सिर्फ 13 साल की थी। वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। टीनेज आयशा को देखते ही पहली ही नजर में जैकी उन्हें अपना दिल दे बैठे। आयशा काफी अमीर घराने से है, लेकिन जैकी का साधारण परिवार से होना उनके बीच दीवार खड़ा नहीं कर पाया। इसके बाद दोनों की मेल मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। लेकिन दोनों की लव स्टोरी में समस्या ये थी कि आयशा से मिलने से पहले ही जैकी की एक गर्लफ्रेंड थी जो कि अमेरिका पढ़ाई करने गई थी। जब ये बात जैकी ने आयशा को बताई तो आयशा ने जैकी से उस लड़की को लेटर लिखने की इजाजत मांगी। आयशा ने उस लड़की को लेटर लिखा और उसे जैकी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताकर ये लिखा कि जब तुम वापस आ जाओगी तो हम दोनों जैकी से शादी कर लेंगे और बहनों की तरह रहेंगे। ये देखकर जैकी समझ गए कि आयशा उनसे बेहद मोहब्बत करती है। इसके बाद आयशा और जैकी ने 1987 में शादी करके अपना घर बसा लिया। हालांकि आयशा की माँ इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन आयशा ने जैकी से शादी करके एक बड़ा घर छोड़ के जैकी के साथ चौल में शिफ्ट हो गई और सालों तक वे दोनों चौल में ही रहे। उनके 2 बच्चे टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ हैं। वो सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब ये खबर आई कि उनकी पत्नी का अफेयर उन 17 साल छोटे लड़के साहिल के साथ है। चौंकाने वाली बात ये थी कि शॉर्ट टाइम एक्टर रहे साहिल ने खुद ये दावा किया कि उनका अफेयर जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ के साथ था। हालांकि आयशा ने अफेयर की खबरों का खंडन किया। दोनों के रिश्ते उस समय काफी खराब हो गए थे, लेकिन सूझबूझ से दोनों ने सुलझा लिए। जैकी श्रॉफ बॉलीवुड के उन स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में उतार और चढ़ाव दोनों देखा। उनकी हंसती खेलती जिंदगी में तब भूचाल आ गया जब जैकी श्रॉफ और उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ ने 2003 की फिल्म बूम को प्रोड्यूस कर दिया। इस फिल्म में दोनों ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन फिल्म बूम पूरी तरीके से पिट गई। बूम एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। ये कैटरीना कैफ की पहली फिल्म थी। वहीं इसमें अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जीनत अमान जैसी बड़ी स्टार कास्ट थी। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आखिरी समय में बैकआउट कर दिया और सारा नुकसान जैकी को हुआ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई और वो दिवालिया हो गए। गरीबी ऐसी आई कि घर का फर्नीचर, आर्ट वर्क और पूरा घर तक बिक गया। पैसों की तंगी के बीच उन्होंने अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचाने की कोशिश की और उन्हें इससे दूर रखा। जितना ज्यादा हो सकता था उतना ज्यादा काम किया और अपना सारा कर्ज चुकाया ताकि वो अपने परिवार का नाम खराब होने से बचा सके। जैकी ने गरीबों के हित में बड़े काम किए। कई बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया, कई लोगों का इलाज करवाया। आज जैकी की बदौलत करीब 100 परिवारों का गुजारा होता है। जैकी ने अपने पुराने घर की जगह 3 बत्ती से पाली हिल स्थित घर के बीच वाले रास्ते में रहने वाले कई भिखारियों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे के रखा है। कई भिखारी उन्हें आज मदद के लिए कॉल करते हैं और जैकी उनको तुरंत मदद पहुंचाते हैं। स्टार बनने के बाद भी आज भी वो उस शॉल में जाकर रहते हैं। उनकी बेटी टाइगर श्रॉफ भी एक लोकप्रिय एक्टर हैं। तो दोस्तों, आप जैकी श्रॉफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास जैकी श्रॉफ से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।